देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों एक बार फिर भीषण वनाग्नि की चपेट में है। पहाड़ों की शांत वादियों में अब हर तरफ धुएं के गुब्बार और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। पौड़ी से लेकर चमोली तक जंगल लगातार धधक रहे हैं और बहुमूल्य वन संपदा जलकर राख होती जा रही है। हालत इतने भयावह हो चुके हैं कि अब इसका असर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वन्य जीव, पर्यावरण और आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी पर भी साफ दिखाई देने लगा है। पौड़ी जिले के बुआखाल और पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर सब्दर खाल के समीप जंगलों में भीषण आग ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सड़क से सटे जंगलों के साथ साथ ऊंचाई पर स्थित वन क्षेत्र भी आग की चपेट में आ गए हैं। रात के अंधेरे में दूर दूर तक दिखाई देती आग की लपटें किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही है। पूरा इलाका धुएं से भर गया और कई स्थानों पर लोगों को सांस लेने में भी परेशानी महसूस हुई। जंगलों में फैलती आग अब वन्य जीवों के लिए भी बड़ा संकट बन चुकी है। पानी और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जंगली जानवर जंगलों से बाहर निकलने लगे हैं। इससे मानव और वन्य जीव संघर्ष का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई इलाकों में जंगली जानवर आबादी की ओर बढ़ते दिखाई दिए हैं, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। दरअसल इस साल फायर सीजन के शुरुआत में लगातार बारिश होने के कारण जंगलों में पर्याप्त नमी बनी हुई थी और आग की घटनाएं लगभग ना के बराबर थी। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ा और मौसम सूखा होता गया, जंगलों में आग तेजी से फैलने लगी। अब हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में छोटी सी चिंगारी भी कुछ ही देर में विकराल रूप ले रही है। वन विभाग पौड़ी की टीम आग की सूचना मिलते ही अलग अलग क्षेत्रों में राहत और नियंत्रण कार्य में जुटी हुई है। विभाग की ओर से स्थानीय ग्रामीणों से भी सहयोग की अपील की गई है, ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके और जंगलों को बड़े नुकसान से बचाया जा सके। डीएफओ के मुताबिक फायर सीजन शुरू होने के बाद अब तक जिले में आग लगने की 22 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें लगभग 17 हेक्टेयर वन भूमि जलकर खाक हो गई। वहीं दूसरी ओर चमोली जिले के नारायणबगड़ क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी पिंडर रेंज बद्रीनाथ वन प्रभाग में बीते 2 दिन से लगी भीषण आग ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेगुना गांव के ठीक नीचे वन भूमि क्षेत्र में लगी आग से हजारों की संख्या में शिशु पौधे जलकर राख हो गए हैं, जबकि लाखों रुपए की वन संपदा भी नष्ट हो गई है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में इस क्षेत्र में करीब 5,500 शिशु पौधों का रोपण किया गया था, लेकिन आग की चपेट में आने से ये सभी पौधे पूरी तरह नष्ट हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आग लगातार 2 दिनों तक धधकती रही, लेकिन वन विभाग समय रहते आग पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल साबित हुआ। लोगों का कहना है कि अगर शुरुआत में ही तेजी से कार्रवाई की जाती तो नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था। हालांकि वन विभाग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विभागीय टीमें लगातार मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभागीय वनाधिकारी सर्वेश दुबे के मुताबिक भीषण गर्मी, तपती धूप और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है, जिससे राहत और नियंत्रण कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके वनकर्मी सुबह से ही अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर आग बुझाने में जुटे हुए। उत्तराखंड में हर साल गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग की घटनाएं सामने आती, लेकिन इस बार जिस तेजी से आग फैल रही है उसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देवभूमि की हरियाली को बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, या हर साल की तरह इस बार भी जंगल आग की भेंट चढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।